नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धांत फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नई मनोरंजक और रोचक कहानी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। कहानी का नाम है पंख। सब सुख थे हिरना रानी को, दुख सिर्फ एक था, लेकिन वही इतना बड़ा कि सारे सुख उसके आगे फीके पड़ गए थे। हिरना रानी की गोद विवाह के अनेक वर्ष बाद भी सूनी थी। वह हर समय उदास रहती थी। एक रात रानी कमरे में अकेली लेटी थी। नींद नहीं आ रही थी। एकाएक बंद खिड़की अपने आप खुल गई। रानी ने चौंक कर देखा, खिड़की में से एक दीपक जल रहा था। प्रकाश इतना तेज था कि रानी की आंखें चौंधिया गईं। धीरे धीरे दीपक हवा में तैरता हुआ अंदर आ गया। उसकी लौ में हिरना को एक छोटी सी परी दिखाई दी। परी ने धीरे से कहा, रानी हिरना, तेरी मनोकामना पूरी होगी। कुछ समय बाद तू एक लड़की को जन्म देगी, लेकिन वह तेरे लिए दुख का कारण बनेगी। लड़की के जन्म के बाद यह पंख उसके सिर से छुआ देना। इसके साथ ही दीपक की लौ में से एक हाथ बाहर आया। उसकी उंगलियों में एक नीला पंख दबा था। पंख हिरना के पास गिर गया। दीपक बुझ गया। परी गायब हो गई। हिरना हड़बड़ा कर खिड़की से बाहर झांकने लगी। सब तरफ अंधेरा छाया हुआ था। कुछ पता न चला। इसके बाद हिरना ने सारी रात आंखों में काट दी। वह अद्भुत घटना उसके दिमाग को परेशान करती रही। सुबह हिरना ने रात वाली घटना राजा को बताई तो वह हंसने लगे। उन्होंने वहम कहकर बात टाल दी। हिरना ने परी का दिया नीला पंख संभाल कर रख दिया। कुछ समय बाद हिरना ने एक लड़की को जन्म दिया। बहुत ही सुंदर थी वो। हिरना खूब खुश हुई। राजा को पता चला तो उन्होंने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई। रानी ने लड़की का नाम हंसा रखा। एक रात हिरना को नीले पंख की याद आई। परी की बात भी कानों में गूंजने लगी। उसने पंख लड़की के सिर से छुआ दिया। पंख छुआते ही अजीब घटना घटी। राजकुमारी तुरंत एक छोटी सी बंदरिया के रूप में बदल गई। यह अनर्थ देख हिरना रानी जोर जोर से रोने लगी। बेटी होने का सारा सुख गहरे दुख में बदल गया। वह मन ही मन परी को कोसने लगी। पंख उठाकर दूर फेंक दिया। उसी समय बंदरिया खिड़की से बाहर कूद गई। रानी हिरना ने झांक कर देखा, बंदरिया बनी हंसा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदती हुई चली जा रही थी। अब तो वह और भी जोर से रोने लगी। दासियां अंदर आकर पूछने लगी, लेकिन हिरना किससे क्या कहती। राजा आए तो हिरना ने रूंधे गले से सारी घटना कह सुनाई। अगले दिन नगर में यह समाचार फैल गया, राजकुमारी राजमहल से गायब हो गई। महल से निकलने के बाद बंदरिया बनी हंसा नदी किनारे जा पहुंची। तभी एक मदारी उधर से गुजरा। उसने बंदरिया को पकड़ लिया, तरह तरह के करतब सिखाए, फिर उसे लेकर नगर नगर घूमने लगा। एक दिन मदारी रनकपुर जा पहुंचा। राजमहल के सामने वाले मैदान में खेल दिखाने लगा। उसी समय राजकुमार वीरदेव वहां आया। बंदरिया का खेल इतना भाया कि मदारी से उसे खरीद लिया। बंदरिया के रूप में हंसा महल में रहने लगी। राजकुमार वीरदेव उसे हरदम अपने साथ रखता था। कई वर्ष बीत गए। वीरदेव बड़ा हो गया था। बचपन के खेल भूल चुका था, लेकिन बंदरिया के रूप में हंसा अब भी महल में रहती थी। एक दिन बंदरिया राजमहल से निकल भागी। जंगल को पार करती हुई रेगिस्तान में पहुंची। उस समय तेज धूप थी। रेत तप रही थी। बंदरिया का गला सूखने लगा। तभी उसने देखा एक झाड़ी पर 3 फल लगे हैं। उसने जैसे ही फलों को छुआ बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो उसने देखा कि वह बंदरिया नहीं रही, लड़की बन गई है। थोड़ी दूर पर एक ऊंचा महल भी नजर आया। हंसा उधर चली तो महल का दरवाजा खुला। अनेक दासियां बाहर आई, उसे अंदर ले गई। हंसा के समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या चमत्कार हो गया। वह उसी महल में रहने लगी। जब दासी से पूछती कि महल किसका है तो जवाब मिलता, आपका है राजकुमारी। रात को सपने में हंसा सुनती कोई उससे कह रहा है, तुम्हारा नाम हंसा है। फिर वह आवाज़ उसके जीवन की सारी घटनाएं सुना देती। अब हंसा जान गई थी कि वह किसकी बेटी है, उसके साथ क्या कुछ बीता है। एक शाम वह महल की छत पर खड़ी थी। तभी देखा राजकुमार वीरदेव घोड़ा दौड़ाता जा रहा है। उसने तुरंत एक नौकर को भेजा कि राजकुमार को बुला लाए। थोड़ी देर बाद राजकुमार महल में आया। हंसा ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजकुमार, क्या आप मुझे पहचानते हैं? वीरदेव भला कैसे पहचानता। यह देख हंसा खिलखिला उठी। फिर उसने वीरदेव को सारी बात कह सुनाई। अपने
महल की बंदरिया को सुंदर सलोनी राजकुमारी के रूप में देख वीरदेव के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अगले दिन हंसा ने कहा, मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहती हूँ। वीरदेव उसे हिरना रानी के पास ले गया। जाते ही हंसा माँ माँ कहकर हिरना से लिपट गई, रोने लगी। हिरना परेशान कि यह कौन है जो उसे माँ कह रही है। तब वीरदेव ने हिरना को बताया कि हंसा कौन है। अब तो हिरना की आंखें भी भर आई। उसने खोई बेटी को हृदय से लगा लिया। राजा भी दौड़े आए। राजा ने वीरदेव को सम्मान के साथ ठहराया, बेटी को लाने के लिए धन्यवाद दिया। रात में हिरना और हंसा बातें करती रही। आधी रात के बाद बंद खिड़की एकाएक खुल गई। वहां दीपक जल रहा था। दीपक पहले की तरह तैरता हुआ अंदर आ गया। फिर उसकी लौ में परी का चेहरा दिखाई दिया। आवाज आई, हिरना रानी, अब तुम्हारे दुख के दिन गए। तुम्हारी बेटी को गहरे संकट से बचाने के लिए ही मैंने उसे बंदरिया बनाया था, नहीं तो वह मर जाती। अब सुख से रहेगी। रेगिस्तान वाला महल मेरी ओर से इसे भेंट है। इसके बाद दीपक बुझ गया। हिरना को लगा जैसे उसने कोई सपना देखा था। वीरदेव ने जाने की आज्ञा मांगी तो हिरना ने रोक लिया। इसके बाद जब वह गया तो अकेला नहीं था, हंसा भी उसके साथ थी, उसकी पत्नी के रूप में। कहानी समाप्त होती है मित्रों। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।